जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं साथियों अच्छे होंगे। और दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा बीएसएफ एचसीएम एसआई की भर्ती के बारे में, जो फिजिकल की अभी नोटिस वायरल हुई है। तो इसमें बहुत सारे दोस्त हैं जो कि हमारे पास अभी फिजिकल रनिंग करने गए थे ग्राउंड में, तो चर्चा हो रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो क्यों ना बनाया जाए, क्योंकि जब तक कोई सच्चाई और अच्छे से जानकारी नहीं होती तब तक वैसे भी हम वीडियो डालते नहीं हैं। तो इसलिए आज दोस्तों ने जो भी क्लियर बताया तो वो चीज़ मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है और क्या इसका फिजिकल कब तक होगा, और इस भर्ती में हमें किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि हम ये भर्ती में क्लियर सिलेक्शन फाइनल ले पाए। तो दोस्तों, आज वैसे भी सुबह आप कितनी ठंड पड़ रही है आप लोग जानते होंगे। सभी लोग जो बीएसएफ एचसीएम का फॉर्म डाले हैं तो कहीं ना कहीं सभी लोग परेशान जरूर होंगे, ये बात सच्चाई है दोस्तों। और परेशान क्यों ना हो, क्योंकि इतना टाइम हो गया। और एक मैक्सिमम जो है कोई भी हो, जैसे पढ़ाई वढ़ाई होती है तो उसमें लोग ज़्यादा बोर नहीं होते। पढ़ाई क्या है, करते रहो कोई दिक्कत नहीं होती और अच्छी वो हो जाती। पर रनिंग में क्या है ना, लोगों की हालत ख़राब है, आप लोग जानते होंगे। और जितने भी दोस्त हैं फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इतनी ठंड में लोगों की मतलब घर से रूम से एक कदम नहीं निकल रहे हैं, और दौड़ना तो बहुत मुश्किल बात है। अब फिर भी बहुत सारे दोस्त हैं फिलहाल जो कि 3-4 महीने से कंटिन्यू लगे पड़े हैं। अब बेचारे मेहनत कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं यार हम अच्छी मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे, हमारा हो जाएगा। और सभी लोगों की उम्मीद ख्वाहिश सभी की यही है साथियों। पर यह है कि आखिर इतना लेट क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है। तो दोस्तों, अभी जो नोटिस वायरल हुई है इस विषय पर ग्राउंड में सभी दोस्तों से चर्चा हम कर रहे थे। हालांकि वहाँ पे मतलब वीडियो नहीं बना पाए, इसलिए आज यहाँ पे हम आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी बताया कि देखो जो नोटिस है ना, तो साथियों इस पर आप पूरा कॉन्फिडेंस से यकीन नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे यूट्यूब वाले और कई सारे लोग हैं जो कि अफवाह उड़ा रहे थे कि नहीं फिजिकल की डेट आ गई, अब इतने दिन बचे हैं। नवंबर दिसंबर में ही बता रहे थे, पर वो कब नहीं हुआ ना। तो यही होता है, लोग बहुत सारी अफवाहें जो कि उड़ती रहती हैं, पर सच्चाई मतलब जितना जल्दी समझ में नहीं आती, ना जानकारी मिलती है। और सभी लोग कहीं ना कहीं घबरा जरूर जाते हैं कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, और परेशान होते हैं। क्योंकि मेहनत फिजिकल करना आसान नहीं साथियों। जो करते हैं, जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग खुद दिल से बताइए कि अगर सुबह टाइम जगना, जगने के बाद वहाँ रेस में लगाना, फिर इसके बाद अगर 1-2 महीना 3 महीना दौड़ने के बाद पता चले कि यार भर्ती बढ़ गई है, अब 1-2 महीना और एक्स्ट्रा बढ़ गई, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। क्योंकि हम लोग जो है मिडिल घरों से आते हैं, जो है घर वाले इतना ज़्यादा खाने पीने का जो भी खर्च भी बहुत लगता है, आप लोग जानते होंगे। क्योंकि देखो पढ़ाई वढ़ाई करना क्या है साथियों, वो मैनेज हो जाता है, क्योंकि थोड़ा बहुत खाना पीना खा के, दाल रोटी खा के आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। पर ये जो फिजिकल की बात रही, फिजिकल करना आसान नहीं है। आप लोग दाल रोटी खा के फिजिकल नहीं कर सकते हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं खाने पीने की ज़रूरत पड़ती है और काफ़ी ज़्यादा खर्च भी आ जाता है। जैसे दूध, केला वगैरह बहुत सारे लोगं को लेना पड़ता है, नहीं फिर शरीर में दिक्कत हो जाती है। और जो बाहर रह के जितने भी दोस्त देख रहे हैं या अभी भी यहाँ पे रह रहे हैं, तो उन लोगों से मैं बातचीत करता हूँ तो साथियों जानकारी मिलती है कि नहीं यार देखो, एक महीने में मिनिमम जो है 1000-1500 रुपये खाने पीने का तो आ ही जाता है। अगर जो है यही टाइम से फिजिकल ना हुआ तो 4-5 महीने देखो बीएसएफ एचसीएम के हो ही गए, और 5 महीने से कितना खर्च हो गया। तो लोगों को तकलीफ होती है और समस्या भी होती है। क्योंकि तो इसीलिए इस नोटिस की जो सच्चाई थी साथियों, उनसे मैंने बात ये की कि वो बता रहे थे कि इसमें क्या है, अभी पूरी तरह से कोई आप यकीन नहीं मान सकते हैं। और उन्होंने संभावित ये बताया अपने से कि जितने भी दोस्त थे 10-15 लोग बैठे थे, तो 15 लोगों में से सभी ने यही साथियों बताया कि इसका जो फिजिकल है वो फरवरी के फर्स्ट वीक में होने की पूरी संभावना है। वो अपने अनुसार बता रहे थे, संभावित, ना कि अभी इसके भी कोई क्लियर नहीं है। पर वो लोग पिछली बार भी देखे थे, तो इसलिए कहीं ना कहीं वो बता रहे थे कि ऐसा मतलब 100% हो सकता है। तो अभी भी दोस्तों वैसे देखा जाए तो ज़्यादा टाइम अब बचा नहीं है, पर ये है कि फरवरी तक 100% फिजिकल होना ही होना है। और ये जो नोटिस की सच्चाई है इसकी ये है कि वो बता रहे थे कि 50% हम मान सकते हैं, पूरी तरह इसके कन्फर्म नहीं मान सकते हैं कि हो ही जाएगा। बाकी आप लोग ग्राउंड में जानते ही हैं कि अभी यूपी पुलिस वाले बहुत सारे लोग हैं, उनके बीच में बीएसएफ एचसीएम वाले दौड़ते हैं, पर किसी को बताते नहीं है, ना पता चल पाता है। जब मतलब अकेले में या अच्छे से पूछते हैं ना, तब पता चलता है कि नहीं ये भाई बीएसएफ की दौड़ लगा रहा है और ये भाई यूपी वाले हैं।
और कोई बताता नहीं, पर कहीं ना कहीं जिनके यूपी पुलिस वाले जिनके कम नंबर हैं वो और अदर भी लोग हैं जो कि सभी लोग BSF SCM का डाले हैं। तो इसीलिए कंपटीशन है, पर ये है कि कहीं ना कहीं अगर हम लोग आप लोग तैयारी करेंगे अच्छे से तो 100% हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात उन्होंने ये साथियों बताया कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा अगर टाइम देना है और ये फाइनल सिलेक्शन लेना है तो सबसे ज़्यादा आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा टाइपिंग में। अगर आप लोगों की टाइपिंग में स्पीड नहीं आ रही, टाइपिंग पर आप लोग टाइपिंग को हल्के में लिए हैं, तो ये सोच लीजिए चाहे आप जितना फिजिकल लगा लीजिए, चाहे जितनी आप पेपर निकाल लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ये मेहनत आपकी व्यर्थ है, किसी काम की नहीं है। तो आप लोग इस दिमाग में बैठा लीजिए कि हमको फिजिकल निकालना, पेपर निकालने के बाद इस भर्ती को इतना हल्के में नहीं लेना है कि नहीं ये सब हो गया तो हमारा सिलेक्शन हो गया और न ज़्यादा हवाबाजी करनी है, समझ रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे आप लोग दोस्तों जानते होंगे कि थोड़ा सा फिजिकल क्या निकल गया, उनको ये लगता है कि नहीं हमारा फाइनल सिलेक्शन हो गया, और न जाने गांव रिश्तेदार कहाँ कहाँ वो डंका बजा देते हैं कि नहीं हमारा ये हो गया वो हो गया, स्टेटस लगाएंगे, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लगाइए दोस्तों, खुशी होती है सबको, पर ये है कि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जब तक फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए तो ये सब अच्छी बात नहीं है। क्योंकि आजकल आप लोग जानते हैं कि इतना कंपटीशन है कि लोगों को लास्ट स्टेज में एक एक पॉइंट उसमें बाहर हो जाते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अगर टाइम देना है तो सबसे ज़्यादा टाइपिंग पर दीजिए, फिर इसके बाद एग्ज़ाम की प्रॉपर टाइम टेबल बना लीजिए, उस पर भी ध्यान दीजिए। और फिजिकल कहीं ना कहीं आप लोग BSF का जितने भी दोस्त डाले थे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का फिजिकल अच्छे से क्लियर होगा और रेडी होगा। पर आप लोग को अब ध्यान देना है तो टाइपिंग पर दीजिए अगर फाइनल सिलेक्शन लेना है। और फालतू मत टाइम जो है फालतू मत खराब कीजिए कहीं पर भी, और लोगों को क्या है बोलने दीजिए। बहुत सारे लोग हैं जिनका टाइम आ गया वो भी बोलते हैं, नहीं आया वो भी, बहुत सारे लोग ज्ञान देते हैं। पर ये है कि आपको अपने टारगेट पर ध्यान देना है, ना कि किसी के बातों पर कि नहीं वो ऐसा बोल रहा है वो ऐसा बोल रहा है हमारा नहीं होगा। एक बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने ही दोस्त में से बीच में से होते हैं जो डिमोटिवेट करते रहते हैं, और उनको ये लगता है कि नहीं वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी बस का साथी है नहीं। और जिनके बस का होता है ना, और जो इस लाइन में होते हैं तो वो जानते हैं कि हकीकत क्या होती है, मेहनत क्या करती है, कैसा क्या होता है, तो वो कभी बोलते नहीं। और जिनके बस का नहीं होता, जो कुछ नहीं उखाड़ कर सकते, तो वो लोग ऐसा डिमोटिवेट बोलते हैं। तो ऐसे लोगों से आप मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग बच के रहिए, दूर रहिए, दुनिया बनाए रहिए। क्योंकि जैसा माहौल का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप जिस माहौल में जैसे ही अच्छे से रहेंगे वही माहौल में आप लोगों को ढलने का कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए। और इस बार अपने मन में ठान लीजिए साथियों कि BSF SCM SI की वर्दी अपने नाम करना है तो करना है। और जिस दिन आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ साथियों, दिल से ठान लेंगे कि नहीं मुझे ये वर्दी लेना है, तो उस दिन आपको वर्दी ज़रूर मिलेगी। क्योंकि ऐसा नहीं है, अभी बहुत सारे लोगों का देखिएगा सिलेक्शन होगा, सब कुछ होगा, आपका भी होगा, पर कहीं ना कहीं एक जिद, एक बहुत बड़ा मतलब प्रण ठान लेना होता है, तब जाके ये ऐसी चीज़ें जो है संभव हो पाती हैं। और कोई चीज़ों को चाहे जब तक हो हल्के में मत लीजिए, जब तक कोई भी कंफर्म बिल्कुल क्लियर ना हो जाए। क्योंकि छोटी छोटी जैसे फिजिकल है, मेडिकल एग्ज़ाम है, ऐसा कुछ जब तक निकल जाने के बाद अगर हम सोचें कि नहीं हमारा हो गया, अब हम हवाबाजी करने लगे और अन्य चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे, तो आप लोग जानते हैं कि ऐसे न जाने कितने वैकेंसी निकल गई, कितने फॉर्म निकल गए, कितनी बार ऐसा सबके साथ हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप लोग ऐसी, मैं उम्मीद करता हूँ गलती नहीं करेंगे। और बाकी आप लोगों की कैसे चल रही है तैयारी अच्छी चल रही हो तो कमेंट में अपने एक सुझाव ज़रूर दीजिएगा। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो दोस्त नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आप अपने अनुसार बता सकते हैं कि कब तक इसका फिजिकल करेक्ट होगा, कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।